Hello friends, welcome all of you. So in our previous video discuss about the compression. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि compression होता है क्या, हम इसे परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट एक पाइथन का फंक्शन है जिसका मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप यूज कैसे कर सकते हो और आप लोगों के लिए कैसे एडवांटेजियस है। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडी स्पाइडर और आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है इन्यूमरेट की। क्या लिखा है मैंने? इन्यूमरेट इज यूज्ड टू ऐड टाइप ऑफ काउंटर, मतलब एक तरह का काउंटर ऐड करेगा आपके इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ। तो चलो ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बोलने की बजाय करके दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन रेंज। ठीक है, आपको आप इन सब चीजों से फैमिलियर हो, कई बार आप कर चुके हो तो समझाने की जरूरत नहीं कि ये है क्या। और प्रिंट आई, दैट्स इट। एक लूप बनाया और उसको उसकी वैल्यूज को मैंने प्रिंट करा दिया। आपको पता है 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रिंट होने वाली है। तो देखो यहाँ पर प्रिंट हो भी गई है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो प्रिंट हो चुकी है। अब क्या करना है, मुझे पता लगाना है कि इन्यूमरेट होता है क्या है। तो जैसे कि लिखा है मैंने कि इन्यूमरेट क्या करता है, आपके डेटा के साथ एक क्या कर देता है जो कि इटरेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि लिस्ट, टपल। इटरेबल का मतलब भी मैंने आपको जनरेटर्स में बताया था कि क्या होता है, जो इटरेट हो सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ इंडेक्स वैल्यू भी बाइंड कर देता है या फिर एक काउंटर बाइंड कर देता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो, डेटा के साथ एक वैल्यू बाइंड कर देगा जो कि आप जिसे आप इंडेक्स बोल सकते हो या काउंटर बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो वैल्यू कैसे आएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा एल एल इक्वल टू लिस्ट। इस तरीके से भी मैं आपका क्या एक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें कि क्या होगी, एक रेंज होगी 10 तक की। गॉट इट। अब मैं क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो चाहे आप लूप लगाओ चाहे आप इसे इस तरीके से क्रिएट करो, आप दोनों तरीकों से इसे कर सकते हो। लूप को कमेंट कर देते हैं क्योंकि लूप को बस आपको दिखाना था कि लूप में इसका रोल क्या है। अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो चलो इसे ऑपरेट कराया तो देखो यहाँ पर एक लिस्ट बन गई है जिसमें क्या है आपका 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक की वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इन्यूमरेट में पास करूंगा। हेयर माई ई, और मैंने यहाँ पर लिखा इन्यूमरेट। इन्यूमरेट देखो यहाँ पर आ गया आपका इन्यूमरेट। मुझे फंक्शन चाहिए था तो मैंने फंक्शन ले लिया आईडी से बोलकर और मैंने इसमें एल पास कर दिया। एक इटरेबल ऑब्जेक्ट पास कर दिया। हेयर एल इज इटरेबल। आप इस तरीके से लिख लो तो आपको याद रहेगा, इटरेबल ऑब्जेक्ट। यार क्या है, ये आप पे एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है इन्यूमरेट। इसे प्रिंट करा के देखते हैं क्या है ये क्या नहीं है। तो ई में क्या बना होगा, ई। तो फ्रेंड्स देखो ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब आपको भी पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, लूप का यूज कर सकते हो। आप एक इटरेबल ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो फिर से। तो देखो मैंने एक सीक्वेंस का यूज करा जिसका नाम था लिस्ट या टपल, आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने क्या लिखा कि एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट को ना लिस्ट में ओपन कर दो। किसमें ओपन कर दो? लिस्ट में ओपन कर दो। मतलब मैंने एक लिस्ट को इन्यूमरेट में पास करा, उसे इन्यूमरेट टाइप की बना दिया और इन्यूमरेट टाइप बनाने के बाद मैंने उसे जब ओपन करा, जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो देखो किस तरह की दिखेगी आपको। तो देखो किस तरह की दिख रही है आपको, 0 0 1 1 2 2 3 3। ये क्या हुआ, वैल्यू डबल होगी? नहीं फ्रेंड्स, इसमें एक डेटा है और दूसरा क्या है, उसका इंडेक्स है। एक डेटा है और दूसरा क्या है, उसका इंडेक्स है। अभी तो क्या हुआ, मैंने एक रेंज बनाई थी कितनी, 0 से लेकर 10 तक की। तो आपको लग रहा होगा कि सेम है, बट अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 10 से लेके 50 तक चल लो और दोनों के गैप पे। अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। 10 से 50 तक चल लो दो के गैप पे, 10 से 50 दो के गैप पे। तो आप शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाए। तो जैसे कि मैंने इसे ऑपरेट करा, अब अगर आप देखोगे तो 0 1 2 3। तो ये क्या है, ये इन्यूमरेट ने इंडेक्सेस या आप बोल सकते हो काउंटर क्रिएट कर दिए डेटा के साथ। ओके, क्या कर दिया, डेटा के साथ काउंटर क्रिएट कर दिया, मतलब एक तरह से एक नई वैल्यू बाइंड कर दी, उसे एक आईडी प्रोवाइड कर दी। तो ये काम होता है इन्यूमरेट का। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। अभी मैं इस पे आपको मल्टीपल एग्जांपल दूंगा तो यार आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या करा है, मैंने बस सिंपल इन्यूमरेट का यूज करा। लिस्ट में जो भी डेटा था तो उसके साथ उसने क्या क्या करा, एक एक वैल्यू बाइंड कर दिया है। अब आप उस वैल्यू को काउंटर बोल लो या फिर आप उसे आप इंडेक्स बोल लो, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। एक छोटी सी चीज और, वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मैंने L1 क्या करा, जैसे कि एक लिस्ट बनाई, मैं इसमें कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, A B C D E, ओके F। तो आप डाल लीजिए फ्रेंड्स, आपको जितने भी डालने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर डाल दिया, A से लेके F तक की वैल्यू मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा दिया है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैं इतने वेरिएबल्स की यूज नहीं करूंगा क्योंकि शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। मैंने यहाँ पर
एक मैसेज पास करो, मैसेज पास करने के बाद सिंपल सी चीज है, जो भी लिस्ट थी मैंने उसे किसमें पास कर दिया, इन्यूमरेट में पास कर दिया। किसमें पास करा, इन्यूमरेट में पास करा। इन्यूमरेट में L1 को पास करा और ये बनेगा एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को टाइपकास्ट करना है आपको एक इटरेबल पार्ट में, और इटरेबल पार्ट क्या आते हैं, लिस्ट। तो इतने से आपका काम हो गया है। अब देखते हैं L1 में क्या आता है आउटपुट। तो देखो क्या आ रहा, एक के साथ 0 बाइंड करा, फिर 1 बाइंड करा, फिर 2 बाइंड करा। तो क्या करा, इसने भी सेम वही चीज करी जो ऊपर करा था, वैल्यूज को क्या करता जा रहा है, बाइंड करता चला जा रहा है आपके डेटा के साथ। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब अगर आप चाहो तो ये जो वैल्यू जनरेट हो रही है, आप इसका सीक्वेंस कंट्रोल कर सकते हो। कैसे, इन्यूमरेट फंक्शन में पहला तो क्या पास हो रहा है, डेटा। पहला वैल्यू क्या पास हो रहा है, डेटा। दूसरा एक पैरामीटर पास कर दो, लिख दो स्टार्ट इक्वल टू में 10 20 30, जिससे भी स्टार्ट करना चाहते हो बस इसे चला दो। तो देखो पहले तो 0 से स्टार्ट हो रहा था, पहले तो देखो यहाँ पर देखोगे तो आप 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0, ओके सॉरी ये वाला पार्ट देखो आप, ओके एफ तक था ना, 0 1 2 3। बट अगर आप ये वाला आप देखोगे तो किससे स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या रख दिया, उसका 10 रख दिया है। तो देखो इन्यूमरेट कुछ इस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको इसकी यूजिबिलिटी समझाता हूँ, फंक्शनैलिटी तो आप लोगों को समझ में आ ही गई है। ओके, आज आप इसकी यूजिबिलिटी देखते हैं। तो यूजिबिलिटी क्या देखते हैं इसकी, L1 को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसी के ऊपर ऑपरेट करा देता हूँ कुछ छोटा सा एक लॉजिक, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अब मुझे पता है कि यार ये जो आपका नॉर्मल सा डेटा है, इसमें दो चीजें जनरेट हो रही है न्यूमरेट की वजह से। क्या, एक डेटा और दूसरा ये है डेटा, और ये क्या है, एक इंडेक्स वैल्यू है। तो मैंने बोला फॉर, बोल रहा हूँ, फॉर आई इन इन्यूमरेट, और आई इन इन्यूमरेट L1, L1 का इन्यूमरेट बनाओ, और जो आई है, आई मतलब कि इसको मैं बोल देता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स डेटा। दो पैरामीटर बनेंगे ना इसमें, तो मैंने दोनों को इटरेट करा दिया। देखो अगर आपके पास एक फंक्शन आपकी दो वैल्यू रिटर्न करता है, तो फॉर लूप से आप दो इटरेटर भी यूज कर सकते हो। ओके, फर्दर हम इसमें और भी एक्सरसाइज करेंगे, बट अभी के लिए आप ऐसा देखो क्या कि इन्यूमरेट ने दो डेटा जनरेट करा, तो मैं दो इटरेटर लेके भी चल सकता हूँ यहाँ पर इजिली। फिल्ट्रेशन में आपके बहुत ज्यादा काम आता है, आपकी वेब स्क्रैपिंग में काम आता है, तो काफी ज्यादा जगह जहाँ पर आप ये इसका यूज कर सकते हो, डेटा फिल्टर के लिए, डेटा स्क्रैप करने के लिए। ओके, तो देखो इंडेक्स और डेटा मैंने दोनों यूज करा। अब क्यों करा अभी आपको पता चल जाएगा, वैसे तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि एक लिस्ट में मेरे पास जो टपल आ रही है उसमें दो वैल्यू है, तो इंडेक्स आगे वाली को लेके चलेगा और डेटा पीछे वाली को लेके चलेगा। ओके, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट, आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का इंडेक्स क्या होगा आपका ये, एंड डेटा क्या होगा आपका, और डेटा की स्पेलिंग गलत होगी, तो डेटा होगा आपका ये डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब क्या, यहाँ पर वही चीज पास कर दो, इंडेक्स कॉमा डेटा। तो यार ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, सिंपल सी। जैसे ऑपरेट कराऊंगा देखो क्या आ रहा, पता चल गया ये क्या है, इंडेक्स। तो जो भी इंडेक्स क्रिएट करा होगा न्यूमरेट में, तो वो यहाँ पर आ गया इसकी जगह पे, और डेटा की जगह पे क्या आ गया, डेटा। अब मैं एक छोटा सा लॉजिक लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इफ, क्या लिख सकते हैं हम, चलो इंडेक्स बोल रहा हूँ, इफ इंडेक्स मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, इवन पे ही मैंने बना दिया। मैंने बोला अगर मेरा, मैं इंडेक्स के बेसिस पे डेटा को चेंज करूंगा, डेटा को छोड़ूंगा भी नहीं, इंडेक्स के बेसिस पे डेटा को चेंज करूंगा। तो मैंने क्या लिखा, इफ इंडेक्स मॉड 2 इक्वल इक्वल 0, अगर इंडेक्स इवन है तो आपको कुछ नहीं करना, L1 में इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी, L1 में इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी, उसकी जगह पे आपको उस डेटा की ORD वैल्यू से रिप्लेस कर देना है उसे। मतलब कि जो भी इवन डेटा होगा ना, वहां पे आप उस डेटा को हटा के उसकी ORD वैल्यू डाल दो, दैट्स इट। मैंने ये चीज कर दिया है। L1 में क्या पास होगा, सपोज करो 0th इंडेक्स आया, तो 0th इंडेक्स को चेक करा, अच्छा इवन है, हाँ भाई इवन है, तो वो क्या बोलेगा, L0 पे, L0 पे जो भी डेटा होगा उसकी ORD वैल्यू डाल देगा। मतलब इवन वालों की जिनका भी इंडेक्स या जिनकी भी आईडी इवन होगी, उसको उसका डेटा को ORD वैल्यू पे शिफ्ट कर देगा। लास्ट में मैंने L1 को प्रिंट करा दिया है। तो देखो मैंने डेटा को छेड़ा भी नहीं है, मैंने इंडेक्सेस का यूज करके डेटा को मैनिपुलेट कराया है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, तो आप किसका यूज कर सकते हो, इन्यूमरेट का यूज कर सकते हो। बट आपको डेटा को नहीं यूज करना है, तो आप क्या करो, इन्यूमरेट बाइंड कर दो उसके साथ, और इन्यूमरेट की हेल्प से आप डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करा दो। तो देखो जैसे कि 0 क्या था, इवन था, तो 65, ए की ORD वैल्यू 65 होती है। बी क्या था, बी में क्या था, यानी इसका वैल्यू क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। जैसे कि 1 था तो 1 क्या होता है, और था यहाँ पर। 2 की बात करें तो इवन था, 3 सेम है, डी रहा। ओके, 4 की बात करें तो 4 एक इवन है, तो 69 हो गया। 69 मतलब किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने क्या करी, चीजें चेंज कर दी है। तो यार आई होप आपको इन्यूमरेट अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो यार मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले यार वीडियो लाइक कर देना, और मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा आपको। ये था आपका इन्यूमरेट फंक्शन। तो यार नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया करेंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।